अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। कहते हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्निर न वायुर द्यौर न वा भवान एषाम साक्षिमाणम आत्मानम चिद रूपम विद्धि मुक्तये। अर्थ है इसका, तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य रूप जान। राजा जनक का पहला प्रश्न है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह तो चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर मन बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं, नौकर हैं, जो उसके आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल हैं, इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूं। यही अज्ञान है। अष्टावक्र इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेगा। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरा भौतिक शरीर पदार्थों से बना है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यही ज्ञान है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं, यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है इत्यादि, तो यह मैं कौन है जिसके ये सभी हैं? निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न हैं। तभी हम कहते हैं यह मेरा है, अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से मिला है, तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। वह इन सब मेरे के छूटने पर जो शेष बच जाता है, वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है, जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं, जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे होती है। अष्टावक्र कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। कहते हैं कि यदि तू देह को अपने से अलग करके और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है, तो तू अभी ही सुखी शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं,
यह शरीर आदि मैं नहीं हूं इत्यादि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं। उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन सकता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्त अवस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं कि तू आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो अभी तू सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचता है। अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं। वे बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं ये सभी आवरण वास्तविक नहीं है, भ्रांति मात्र है। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है, वहां क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है। वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्म भाव में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सार गर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वह भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड, जप तप, मंत्र, साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध ही पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियां अज्ञान की ही हैं। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्षस्य नहि वासी अस्ति न ग्राम्यांतरम एव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। अर्थात मोक्ष का किसी लोकांतर में, गृह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह करता है ही नहीं, दृष्टा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है वह मुक्त ही है। यही अष्टावक्र का परम उपदेश है। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव।
अर्थात तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न ही तू किसी आश्रम वाला है, न आंख इत्यादि इंद्रियों का विषय है। ऐसा जान करके सुखी हो जा। अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हृदयंगम हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली है। यह हिंदू, मुस्लिम इत्यादि धर्म वाली भी नहीं है, ना ही इसकी कोई जाति है, न लिंग है। ये 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, ये भी आत्मा के नहीं है। आत्मा न करता है, न भोक्ता, न भोग्य। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं है, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्ण आश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल और केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना क्रमिक विकास करके आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। आत्मज्ञान के लिए क्रम से वे यात्रा कर सके। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी सुखी हो। इसमें देर होती ही नहीं। यह तो बिल्कुल नगद धर्म है, उधार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ धर्म कहते हैं कि यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। अरे कुछ कहते हैं कि अंतिम तीर्थंकर, पैगंबर अवतार हो चुके, अब कोई होने वाला नहीं है। परंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब बकवास है। तू अपने चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी ही अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल बोध पर्याप्त है। अष्टावक्र मुनि आगे कहते हैं, धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। अर्थात हे विभो, हे व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख केवल मन के हैं, तेरे लिए नहीं है, तेरे नहीं है। तू इनसे अलग है, अछूता है। तू ना तो करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा ही
मुक्त है, मुक्त। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, निर्विकार है, निर्विचार है, व्यापक है, विभू है। यह किसी बंधन में बंधी ही नहीं है, यह किसी की पकड़ में नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको बांध रखा हो। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या किसी एक मन से बंधी हुई नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है। आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को विभो, व्यापक शब्द से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू तो व्यापक विभू आत्मा है। इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, तेरा स्वरूप है। आत्मा सदा मुक्त है, निर्विकार है, निर्लेप है। और निर्लेप है तो वही तेरा स्वरूप है। निर्लेप का अर्थ होता है जिसमें किसी भी तरह का राग द्वेष लिप्त नहीं है। ऐसी है वो आत्मा, न उसमें कोई राग है न द्वेष है, और वही तेरा स्वभाव है। तू स्वयं को शरीर मानकर बैठा है, मन मानकर बैठा है, बुद्धि मानकर बैठा है, पर यह सब कुछ तू नहीं है। तू तो केवल परम चैतन्य आत्मा है। इसे पाना नहीं है और यह तो उपलब्ध है ही सर्वदा। केवल जागकर तुझे देखना मात्र है। केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ही ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने वाला भटक जाता है। खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है। भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, अनेक आत्माएं हैं, अनंत हैं आत्माएं इत्यादि भ्रम हो जाते हैं अज्ञानी को। अष्टावक्र कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। अहंकार भी झूठ है, वास्तविक नहीं है। तू चैतन्य आत्मा है जो कि न तो करता है न भोगता है, न किसी को भोगने वाला है। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है। वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। तू अहंकारवश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा सदा सर्वदा के लिए, तथा इस धर्म अधर्म सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगा। एक बार जब अहंकार छूट गया तो तेरे सारे पाप, सारे क्लेश, सारी शंकाएं, सारे दुख मिट जाएंगे। अहंकार छूटा, मन छूटा, मन के संकल्प छूटे तो सब छूट गया। तू आत्मा में स्थित होकर आत्मा में ही रमण करेगा।